सरकार की मंत्रिपरिषद की आज की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो विभिन्न जो निर्णय हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया उसमें शामिल किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए इसका निर्णय ये लिया गया कि शिकायतें आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का अनुमोदन किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और नेशनल स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन हैं ये उपलब्ध कराए जाएंगे।